कल हमने ना कहां तक पहुंच गए थे? कल हमने कार्ड बेस्ड जो विजुअल्स है वो देखा था, जिसमें कार्ड्स और केपीआई देखा था। आज हम लोग देखेंगे मैप्स और ट्री मैप। मैप्स और ट्री मैप्स क्या है, दोनों में फर्क देखते हैं। अब यहाँ पे ना काफी क्लटर हो गया है, तो कुछ ये जो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, जैसे ये सिंगल कार्ड जो है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको इसको सर क्यों डिलीट कर रहे हैं, अत्याचार क्यों इनके साथ? मुझे ना और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी कवर करना है, और मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो कॉन्सेप्ट मेरे पुराने वाले जो है वो फाइल आपकी अवेलेबल है शेयर्ड लोकेशन पे। यहाँ पे मुझे स्पेस अभी बनाना है ताकि मैं और कॉन्सेप्ट ले सकूँ। इसको उठाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ मैं। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे आ गए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। यहाँ पे इतना सब जो क्लटरिंग आ रहा है, टोटल रेवेन्यू मेजर, इसको रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे हम लोग रीनेम करेंगे? यहाँ पे जाइए, ठीक है, इसी विजुअल्स में टाइटल है ना, टोटल रेवेन्यू, दैट्स इट। सिमिलरली यहाँ पे टाइटल, टोटल रिटर्न, दैट्स इट। और यहाँ टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया है। इसको भी थोड़ा हम लोग कहाँ पर मिलेगा मुझे, प्रॉपर्टीज में साइज की बहुत ज़्यादा है, मैं 50 रखना चाहूँगा। विड्थ 100 रखूँगा, इतना आ रहा है। हाइट विड्थ हो गया, पोजीशन ठीक है। ये पैडिंग वगैरह आप लोगों ने वहाँ पढ़ा होगा शायद, HTML CSS में। टाइटल, टाइटल नहीं चाहिए मुझे। इफेक्ट्स, कॉल आउट वैल्यू, ये जो वैल्यू दिखा रहा है साइज बहुत बड़ी हो गई है, मैं 30 रखता हूँ। ठीक है, 30 भी ज़्यादा लग रहा है मुझे, 25 मोर देन इनफ। एक यहाँ पे बना लेते हैं। माउंटेन बाइक के साथ भी हम लोग वही करेंगे। कॉल आउट वैल्यू शायद 25 रखा है मैंने, सेम। इस वाले साइज को यहाँ से भी मैं रिसाइज कर सकता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज। गो वॉश योर हैंड। यहाँ पे थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे मेरा जो प्रॉपर नेम है, क्योंकि वाटर बॉटल 30, 60, 90 जो भी हो सकता है, या 200, 500 ABC कैटेगरी जो भी हो सकता है, वो डिस्प्ले होना चाहिए। बट यहाँ पे सिर्फ मुझे अभी टीचिंग पर्पज के लिए मैं थोड़ा सा होगा कि हाइड हो जाएगा। अब हमारे पास इनफ स्पेस बन गया है, ये हमारा जो है प्रॉपर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, सारे काम कर रहे हैं, प्रॉपर हमारा स्लाइडर वगैरह काम कर रहा है, वैल्यू चेंज हो रहे हैं। हाँ, अकॉर्डिंगली वैल्यू चेंज हो रहे हैं मेरे। तो मैंने बैक टू नॉर्मल कर देता हूँ। अब क्या देखना है मुझे, क्या है आज कंटेंट में? मैप्स। ठीक है, मैप्स कहाँ मिलेगा? सईद नहीं है आज, क्या कहाँ रह गया आज? मैप्स कहाँ मिल रहा है मुझे? यहाँ पे मैप्स है, एक मैप यहाँ पे है जिसका नाम प्लेन मैप है, जस्ट मैप। दूसरा है फील्ड मैप, और तीसरा ना ये समवॉट एरो शेप का बन करके एज्यूर मैप। एज्यूर मैप में ना आपको लॉगिन मांगेगा। पहले जब मैंने पढ़ाया था ना, पिछले के बैचेस में, ये यहाँ पे एज्यूर मैप नहीं था मुझे लगता है। इसकी जगह पे ना एक तीसरा काइंड ऑफ मैप था, क्या नाम था? आर्क जीआईएस। आर्क जीआईएस मैप था। ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा? ये यहाँ से मिलेगा। फर्स्ट मैप सेकंड मैप जो है बाय डिफॉल्ट मिलेगा। थर्ड मैप जो है ना, फाइल में जाकर के ऑप्शंस एंड सेटिंग में, ऑप्शंस
और इसमें सिक्योरिटी में है। कहाँ गया? हम्म यहाँ पे ना रिपोर्ट सेटिंग नहीं, सिक्योरिटी में है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में जाके ना देखिए, आर्क जीआईएस फॉर पावर बीआई, यूज आर्क जीआईएस फॉर पावर बीआई। ओके, इसको मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए था, बट मिल नहीं रहा है मुझे। ठीक, क्यों नहीं मिल रहा? शायद मुझे लगता है एक बार लैपटॉप रीस्टार्ट करना चाहिए, तो शायद दिखेगा मुझे। बट जनरली बाय डिफॉल्ट यहाँ पे विजिबल रहता है। वैसे वो उतना यूजफुल नहीं है। मेन जो है यही वाला मैप जो है, जो प्लेन मैप है, वही ज्यादा यूजफुल है, वही हम यूज भी करेंगे। कैसे यूज करेंगे? मैं इस प्लेन एरिया पे सिंपली क्लिक कर देता हूं, ताकि कोई भी सिलेक्टेड नहीं है मेरे पास विजुअल। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं, एक डिफॉल्ट मैप मेरे पास आ जाएगा। कुछ लोगों के इसमें हो सकता है ना कि ये मैप नहीं दिखे, ये मैप नहीं दिखे, उनको यहाँ पे ना किसी तरीके का ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये एज्योर वाले में ना इस तरीके का क्रॉस आ जाए, ठीक है, ऐसा क्रॉस वगैरह आ जाए, और वहां पे कुछ कमेंट लिखा होगा कि इनेबल दिस इन सिक्योरिटी, तो वहां पे आप क्लिक कीजिए, या फिर पाथ दिया रहेगा, उस पाथ पे जाके आपको मैप्स को इनेबल करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? फाइल, ऑप्शन एंड सेटिंग में जाके ऑप्शंस में ना यहाँ पे पाथ दिया रहेगा कि सेटिंग में जाके सिक्योरिटी सेटिंग, मैप सेटिंग, इनेबल मैप फॉर दिस व्यू करके, फिर नहीं आया ना, तो हो सकता है कि कुछ लोगों का मैप्स ना पहले इंस्टेंस में ही नहीं दिखाई दे। यहाँ देखिए मैप सिक्योरिटी में मैप एंड मैप फिल्टर विजुअल्स, क्योंकि यहाँ मैंने चेक बॉक्स करके रखा हुआ है, इसलिए मुझे एरर नहीं आया। आपके इसमें बाय डिफॉल्ट चेक नहीं करके आया होगा। लेकिन सर आपके इसमें बाय डिफॉल्ट कैसे चेक करके आया? क्योंकि मेरे दूसरी तीसरी बैच चल रही है अभी ये लगातार, तो मैंने सेम पावर बीआई का, पुराना पावर बीआई का वर्जन है, इसलिए मैंने ये चेकबॉक्स करके रखा है। अगर आपके इसमें चेकबॉक्स नहीं है, तो लगता है ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। हम्म इसको मैं एनोटेशन भी कर दूंगा। तो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम पावर बीआई डाउनलोड किया है ना, और लेटेस्ट वर्जन है, पहले ये नहीं आता था यूज आर्क जी, डायरेक्ट आता था, ये वाला नहीं रहेगा ना चेकड आपका, तो इससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी ना कि आपको मैप्स यूज करने नहीं देगा वो। तो आपको ये चेक करना है और ये भी चेक करके रखना है। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैंने कर दिया अनचेक और मैंने किया ओके। ठीक है, और ये तो मेरा ठीक है, एज्यूर वाला बोल रहा है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हो गया। अब मैं मैप में जाता हूँ। ठीक है, मुझे अलाउ कर रहा है अभी ये, वेल एंड गुड, बट शायद आपको अलाउ नहीं करे। ये फर्स्ट इंस्टेंस पे ही आपको एरर दे देगा, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके में अननेसेसरी का आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट सेटिंग नहीं, सॉरी, सिक्योरिटी सेटिंग्स में यहाँ पे आपको करना है यूज मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स। ओके, मैप स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, मैप में बेसिकली मुझे क्या क्या चाहिए, देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्या क्या चाहिए मुझे? लोकेशन, लेजेंड, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, बबल साइड्स, टूल टिप्स, जिसमें से मुझे पता है कि टूल टिप्स वाला पार्ट आप लोगों का क्लियर है। जैसे यहाँ पे मैं हवर करता हूँ ना, तो देखिए ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना, वो टूल टिप है। ठीक है, बबल साइज देखेंगे हम, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड अभी हमारे मतलब का नहीं है, उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है अभी। क्या है हमारे पास? लोकेशन है और लेजेंड है। लोकेशन कहाँ से मिलेगा हमें? हमारे पास टेरिटरी का डेटा है क्या? हाँ, हमारे पास टेरिटरी यहाँ पे डेटा है। क्या उठाएंगे? कंट्री उठाएंगे। ये कंट्री मैंने, या तो मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ लोकेशन में, सर लैटिट्यूड पे लगेंगे, रखेंगे तो क्या होगा? रख दीजिए लैटिट्यूड पे। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको उठाया और लैटिट्यूड पे रख दिया। ठीक है,
उसने लिया क्या डेटा? नहीं, उसको कुछ डेटा समझ में नहीं आया, उसने सिर्फ मैप रख दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कंट्री को उठाया और लोकेशन पे रख दिया, ठीक है। और बबल साइज में मैं जाता हूं और क्या करता हूं मैं, अब जो मुझे डेटा ना डिस्प्ले करवाना है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी वगैरह वगैरह जितने भी कंट्रीज हैं, उनका डेटा शो करना है कि वहां पे कितने सेल्स हुए थे, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या रेवेन्यू है, कितना रिटर्न है। ये सारा डेटा ना मैं मैप पे अगर दिखाता हूं तो मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा सही रहती है। तो क्या करेंगे हम लोग, सेल्स वाले में जाते हैं और टोटल ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या करना है अपने को, बबल साइज में टोटल ऑर्डर करो। तो बबल साइज में हम लोग जाते हैं, टोटल ऑर्डर। टोटल ऑर्डर पे मैं क्लिक करता हूं, बाय डिफॉल्ट तो बबल साइज में ही बैठेगा। आ गया। अब यहां पर देखिए मेरे पास कंट्री में तो ये सारे कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस। ये यहाँ मैक्सिको में क्यों जा रहा है? मैक्सिको में ये कनाडा शो कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? बताइए अरीना, व्हाई डू यू थिंक सो कि इंस्टेड ऑफ शोइंग फॉर एक्चुअल करंट geographical position, it is showing me this मैक्सिको पार्ट, और उसको लेबल भी कर रहा है कनाडा। अनुजा बताइए क्या गलती हो रही है यहाँ पे हमसे, कोई गलती हो भी रही है कि गलती नहीं भी हो रही है? नहीं, नो आइडिया। भाई बताइए क्या गलती हो रही है हमसे? नहीं समझ आया। देखिए हमने ना कंट्री में प्रॉपर कंट्री हमारे पास सही है, यहाँ पे हम यहाँ पे जाते हैं टेबल में, हम देखते हैं कि जो कंट्री का डेटा हमारे पास, क्या उसमें कुछ गड़बड़ी है क्या? ठीक है, कंट्री का डेटा तो सही है, यूएस नॉर्थ, कनाडा नॉर्थ अमेरिका। तो जब ये कनाडा नॉर्थ अमेरिका है तो यहाँ पर ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसको कनाडा यहाँ दिखाने में और बाकी कंट्रीज का डेटा क्यों नहीं आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है, मान के चल लीजिए क्या, जर्मनी देखना था, तो जर्मनी का डेटा मैं स्क्रॉल करता हूँ इधर पे, मुझे दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। तो इस तरीके से कभी गड़बड़ हो जाए ना, तो आपको पैनिक नहीं करना है, थोड़ा सोचना है कि कहाँ गड़बड़ हो सकता है। तो देखिए मैप को जो डेटा मिल रहा है वो गलत मिल रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम दे सकता है। क्या डेटा दे रहा हूँ मैं? कंट्री। इसका मतलब कंट्री का डेटा ना कहीं से तो मेरा गड़बड़ हो रहा है। तो मैं टेबल में जा रहा हूँ ताकि मैं उसमें और डेप्थ में पता कर सकूँ। इसमें गड़बड़ हो रहा है मेरा, कंट्री में गड़बड़ हो रहा है। अब यहाँ पे कंट्री में गड़बड़ हो रहा है, लेकिन यहाँ तो सब सही दिख रहा है ना मुझे, कंट्री करेक्ट है, कॉन्टिनेंट करेक्ट है, सब सही है। तो चल क्या रहा है? तो 15 मिनट बर्बाद करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि डेटा कैटेगरी ना कंट्री के बजाय क्या है, काउंटी है। ठीक है, काउंटी है, यहाँ पे होना चाहिए था कंट्री। अब डेटा कैटेगरी में काउंटी के बजाय कंट्री कर दूंगा मैं, तो मेरा जितना भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था मुझे मैप में, वो रिजॉल्व हो जाएगा। देखिए अब ये प्रॉपर मुझे दिखाएगा, टोटल ऑर्डर बाय कंट्री आ गया, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज एंड सो ऑन। आ रहा है बबल, दिख रहा है आपको यहाँ पे सही से? हम्म। हम्म। तो बहुत बार क्या होता है ना, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और बताते बताते कभी कभी मैंने मैंने बताया कि वहाँ पे काउंटी गलती से आप डाल सकते हैं और मैं ही गलती कर देता हूँ वहाँ पे, और नेक्स्ट क्लास में मैंने उसको भूल गया रेक्टिफाई करना। तो बहुत सारी चीजें ना इसमें आप देखेंगे कि हो सकता है कि गलत हो आगे भी चल के, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे कॉशियसली काम करना है कि दिखाते हुए मैंने जानबूझ के वहाँ गलती किया था और वो गलती मेरी वहीं होल्ड होल्ड रहेगी, वहीं स्टक रहेगी, मैंने उसको रेक्टिफाई नहीं किया क्लास में, इस वजह से एरर आ गया। तो हमने क्या किया, बैक ट्रेस करके उसको चेक करके हमने उसको हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कंट्री आ गए। अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं यहाँ पे देखूंगा कंट्री कनाडा, इतना क्या है इसका, क्या है, टोटल ऑर्डर।
लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिकली इसके लिए देखना है, कनाडा के लिए देखना है, तो कैसे देखूंगा? यहाँ कनाडा है मेरे पास है, क्लिक करूंगा, सारा कनाडा से रिलेटेड मेरे पास डेटा आ जाएगा और मैप में भी क्या आ जाएगा? कनाडा। तो आप चाहते हैं थोड़ा सा इसको विजुअली ना, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे लाके रख देंगे तो यूजर के लिए इजी हो जाएगा क्लिक करना। अब अगर इसको जहां का डेटा देखना है, ऑस्ट्रेलिया का डेटा देखना है, यहाँ क्लिक कीजिए, सारे यहाँ सारे विजुअल्स विल रीएडजस्ट द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप भी आ गया। फ्रांस, तो फ्रांस का डेटा आ जाएगा हमारे पास में। कितना इजी और कितना कंफर्टेबल है, और कितना कितना सारा डेटा हम लोग इस एक डैशबोर्ड पे शो करवा रहे हैं और एनालाइज भी कर रहे हैं बिना ज्यादा मेहनत किए किसी एक्सेल शीट पे। ठीक है ना? दिस इज द पावर ऑफ पावर बीआई कि आप फिल्टर लगा रहे हैं बिना मेहनत के, सिर्फ आपको क्लिक करना है, फिल्टर लग जा रहा है वहां पे। ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं और एक्सप्लोर करता हूँ, मेरे ख्याल से लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आप समझ गए होंगे। लेजेंड में क्या है, मान के चलिए टोटल ऑर्डर है ना, टोटल ऑर्डर को और मैं बाइफरकेट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोडक्ट कैटेगरी में चला जाते हैं, कैटेगरी नेम, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो लेजेंड में मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, लेजेंड आ गया, ये रिकैलिब्रेट हो रही हैं चीजें। अब उसने क्या कह दिया, एक्सेसरीज, बाइक्स और क्लोथिंग, वो बबल को इस 3 पार्ट में डिवाइड करके दे दिया। लेकिन क्या उतना वो नहीं आ रहा है मुझे, इसमें समझ नहीं आ रहा है कि कैसा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल जर्मनी का यहाँ पे देखूं, तो अगर वो बड़ा मैप होता है, मेरे पास बड़ा डैशबोर्ड होता तो सेंस बनता, लेकिन इतनू छोटू से में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए क्या करेंगे, हम लोग लेजेंड को रहने देंगे, नॉट नेसेसरी। क्या कर सकते हैं हम एक्स्ट्रा इसमें ऐड करने के लिए, टूल टिप में। टूल टिप में हम कुछ इन्फॉर्मेशन, अगर यहाँ मैं हवर करता हूँ तो और आ जाना चाहिए मुझे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे? ऑर्डर तो मैंने कर लिया, ठीक है, ऑर्डर। अब मैं क्या करता हूँ, टोटल रेवेन्यू और टोटल प्रॉफिट, इसको ब्रेक कर देता हूँ। टोटल ऑर्डर, टोटल प्रॉफिट को उठाता हूँ, टूल टिप में रख देता हूँ, और टोटल रेवेन्यू को उठाता हूँ और टूल टिप में यहाँ पे रख देता हूँ मैं। क्या चेंजेस हुए? चेंजेस कुछ नहीं हुए, ओनली व्हेन यू हवर ओवर दिस ना, यू विल गेट मोर डेटा नाउ। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव डेटा आपको मिल जाएगा। आप हवर नहीं कर रहे हैं तो क्लीन, क्लीन एंड ग्रीन, तो थोड़ा सा ना स्टाइल फॉर्मेट में, हाँ अब बेटर है। यहाँ तक सही है? अनुजा, अरीना, साई, हाँ ओके, सर। आ रहा है समझ में? सर हाँ, तो एक छोटू सा कॉन्सेप्ट, जस्ट 50 ग्राम्स। कहाँ गया? सेव नहीं हुआ क्या? मैप्स, फील्ड मैप, एज्यूर्स, सेव नहीं हुआ क्या? ओके, यहाँ आ गया है। ट्री मैप कहाँ मिलेगा? ट्री मैप, ट्री मैप मुझे यहाँ मिलेगा, ये ट्री मैप है। ट्री मैप क्या है? ये एक तरीके का विजुअल है। मान के चल लीजिए ये टोटल ऑर्डर बाई कैटेगरी है, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और ट्री मैप में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या है ट्री मैप। मैंने सिलेक्ट किया, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वन, आई विल सिंपली कन्वर्ट दिस वन इनटू ट्री मैप। उसने क्या किया, उसने 100% को प्रोपोर्शनली, जिसका जितना साइज था उसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप चाहें तो इसको, ये कैटेगरी है, कैटेगरी के बाद मैं क्या कर सकता हूं, सब कैटेगरी अगर इसके अंदर मैं लगा देता हूं, प्रोडक्ट सब कैटेगरी नेम, प्रोडक्ट सब कैटेगरी लुकअप उठाता हूं मैं और कैटेगरी के नीचे लगा देता हूं मैं, कैटेगरी सब कैटेगरी। अब यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे ये पहले नहीं थे मेरे पास आइकन्स। अब मैं अगर कंप्लीट ड्रिल डाउन करूं इसको, तो देखिए एक्सेसरीज के अंदर जो पार्ट थे, या फिर अब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जैसे टायर्स, ट्यूब्स, हेलमेट, बॉटल, जर्सीज, सब कैटेगरी, वो सब कैटेगरी कितना ऑक्युपाई कर रहा है प्रोपोर्शनली इस बॉक्स में, और उनका कितना ऑर्डर था वो मुझे दिख रहा है। ठीक है, ओके। तो अगर आपके पास 150-200 कैटेगरीज नहीं है, 5, 10, 15 है,
तो आप क्या कर सकते हैं, विजुअली इसको बॉक्स ट्री मैप से शो कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, हमको बहुत मेंटल एनर्जी खर्चा नहीं करना पड़ता है कि क्या किसका कितना प्रोपोर्शनली वेट है, उसमें हमें यहाँ दिख जाता है। ठीक है, कहीं आप देखा होगा, कहीं आपने देखा होगा इस तरीके से टाइल्स वगैरह बने रहते हैं, सबसे ज्यादा किसका है, टायर्स एंड ट्यूब्स का है। वही चीज हम यहाँ पे भी कंफर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, हेलमेट। तो देखिए हेलमेट, रोड्स एंड बाइक्स, माउंटेन्स एंड सो ऑन। और ये आखिरी में छोटे छोटे कैटेगरीज है जो कि दिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि साइज हमने छोटा कर रखा है। अगर मेरे पास बड़ा स्कोप होता है, देखिए, तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो मेरा सीनियर मैनेजर आके क्या बोलेगा, अरे तुमने इंक्रोच कर लिया दूसरे का स्पेस, वापस जाओ। ठीक है, इंक्रोचमेंट नॉट अलाउड। तो क्या करेंगे, आपके पास लिमिटेड स्पेस है, तो अगर आपके विजुअल्स क्लियरली दिख रहे हैं तो ही यूज कीजिए, नहीं तो फिर मत यूज कीजिए। नहीं तो फिर आप क्या कीजिए, कैटेगरीज में रखिए, एक लेवल अप जा करके, और ऐसे आप शो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक कुछ डाउट पूछिए क्विक। तो काफी लोग गायब हैं। No. ठीक है, क्लास एंड करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस कीजिए इसको। कल फ्राइडे है कि कल सैटरडे है, कल थर्सडे है, क्या कल Friday. फ्राइडे है। कल का शेड्यूल मैं बता दूंगा। क्लास एंड करते हैं हम लोग, थैंक यू।